तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर हमारा एडमिशन हो जाता है, डीएससीसी अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम जाके कॉलेज में रहना चाहते हैं, रह सकते कि नहीं रह सकते। बहुत लोगों का प्रश्न आते रहता है, कमेंट में भी पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा। और पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक निरंतर पहुँचता रहे। देखिए मित्रों, जब भी आप कमेंट में आप प्रश्न पूछते तो मैं उनको देखते रहता हूं। तो इसमें एक प्रश्न आया था कि जो अगर हमारा एग्रीमेंट हो जाता है उसके बाद क्या हम जाके कॉलेज में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, या डीआरसीसी अप्लाई कर लिए उसके बाद कॉलेज में जा सकते कि नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज से बोनाफाइड लेटर आ जाता है, उसके बाद जब सक्सेसफुल आप अप्लाई कर लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलता है। आप रिसीविंग लेके कॉलेज में जाके दिखा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रखता है कि नहीं रखता है। अगर नहीं रखता है तो कुछ कॉलेज होते हैं जो एडवांस पैसा लेते हैं 10,000 15,000, उसके बाद आपको रखते हैं। बहुत सारे लोग जो कॉलेज होते हैं वो जब एग्रीमेंट हो जाता है, पैसा आ जाता है, तब रखते हैं। बहुत सारे कॉलेज जो होता है वो जब आप जब अप्लाई कर चुके होते हैं उसके बाद भी आपको कॉलेज में अलाउ करता है पढ़ने के लिए, तो आप जाके रह सकते हैं। बहुत लोग का डाउट यही रह रहा था, बार बार पूछते रहते कमेंट में। तो देखिए, सबसे पहले जो डीआरसीसी अप्लाई कर लेते हैं ना, तो उसका रिसीविंग आपको जरूरी रहता है। रिसीविंग आप लेके जाएंगे तभी आपको कॉलेज में भी एंट्री मिलेगा। उसके बाद ही आपको मान जाएगा हाँ अप्लाई कर चुके हैं। आपका उसमें एक नंबर रहता है जो भी 11-12 अक्षर का रहता है, वो रहता है। तो आपको उसका रिसीविंग का 2 कॉपी लेना रहता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट रहता है वो भी आपको लेने रहता है। उसके बाद फिर आप जाके रह सकते हैं, कॉलेज आपका अलाउ करेगा तब। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज जो होता है ना वो नहीं करते, क्योंकि डीआरसीसी जो पैसा होता है उसको आने में करीब 8-9 महीना भी लग सकता है, 7-8 महीना भी लग जाता है, कभी कभी 4-5 महीना तो लग ही जाता है, उससे कम नहीं लगता है। तो बहुत सारे कॉलेज जो होता है वो पैसा देर से आने के बाद हो सकता है कि ना रखे, कुछ एडवांस पैसा ले जैसे 20-25 हज़ार, उसके बाद आपको अलाउ करे। अब बहुत सारे जो कॉलेज होता है वो आपको रख सकता है। बहुत सारे कॉलेज जो होता है वो बोलता है कि हमको नहीं पैसा दीजिए तभी आपको रखेंगे, जब आपका एग्रीमेंट हो जाएगा पैसा जाएगा तब आपको हम रिटर्न कर या रिफंड कर देंगे। नहीं तो बहुत सारे कॉलेज होता है उसमें माइनस कर देता है। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कर रहा है तो आप जाके रह सकते हैं कि आपका जब अप्लाई हो गया तो जाके रख दीजिए। बहुत सारे कॉलेज जो एडवांस में ही पैसा आपसे मांग लेता है 10-20 हज़ार। तो बहुत लोग मेरे से यही पूछ रहे थे कि जब मेरा एग्रीमेंट हो गया है तो क्या भैया हम जाके रह सकते हैं। बहुत लोग मेरे से कमेंट में बार बार यही प्रश्न कर रहे थे। देखिए, जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक आपका पेमेंट जाएगा ही नहीं। आपका ये डाउट बहुत रहता है ना, तो जान लीजिए, जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ ना तब तक आपका पैसा कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाता है। अगर जो कॉलेज आपका अगर नहीं मान लीजिए अप्लाई कर दिए, उसके बाद आप रिसीविंग ले लिए, उसके बाद कॉलेज में जाइए, अगर अलाउ करा तो बढ़िया बात है। क्योंकि आपको 1-2 मंथ पढ़ेंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का नॉलेज, वहाँ का कैसा वातावरण है, सब कुछ पता चल जाएगा। जो अगर अलाउ कर रहा है तो कैसा है क्या नहीं, उसके बाद आप हो सकता है तो क्वाइट भी कर सकते हो, वहाँ से हट भी सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर लिए, पैसा दे दिए तो आप फंस जाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि हम जाएँ कि न जाएँ, इसमें आप दुविधा में पड़ सकते हैं। तो इसलिए बढ़िया ही है कि अगर कर रहा है तो जाइए, वहाँ पे देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप वहाँ से हट भी सकते हैं। अगर पैसा दे दिए तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरा इतना पैसा चला गया, नहीं मिलेगा, वो भी कॉलेज वाला जल्दी देता नहीं है। इसलिए बहुत सारा कॉलेज जो होता है ना एडवांस में ही पैसा ले लेता है और फिर देता भी नहीं है। तो इसलिए पहले ज़्यादा अमाउंट मत दीजिए। अगर 5-10 हज़ार बोल रहे हैं कि एडवांस में लगेगा 15 हज़ार, तो भले जाके रहिए, देखिए 2-3 महीना। और क्योंकि जो डीआरसीसी का पैसा होता है उसको 4-5 महीना नॉर्मल बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा लगता है। 4-5 महीने से तो कम लगता नहीं है। तो इसलिए जब आपका अप्लाई हो गया तो आप बिल्कुल जाके रह सकते हैं, रिसीविंग दिखा सकते हैं। उसके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एडवांस पेमेंट आपसे मांगता है या नहीं मांगता है, या फिर आपको रहने देता है कि नहीं। बहुत सारे कॉलेज आपको रहने देते हैं और जाके आप बोलेंगे तो आपको बिल्कुल रहने देगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। क्योंकि जो आपका रिसीविंग रहता है उसमें पता चल जाता है कि आप अप्लाई कर चुके हैं, और आप आगे का अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जो पेमेंट होता है वो एग्रीमेंट होने के बाद ही आता है। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले से आपको रखे या ना रखे। अगर रखता है तो बढ़िया बात है, नहीं रखे तो हो जब पैसा आएगा तभी आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपका जो डाउट है इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि एग्रीमेंट होने जब डीआरसीसी अप्लाई कर लिए तब आप जाके कॉलेज में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो से आपका डाउट क्लियर होगा। कोई भी प्रश्न होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।